हम खाते पीते लोग थे। मुझे मुलाजमत की ज़रूरत ना थी। मैं अपनी खुशी से नर्स बनी। ट्रेनिंग लेने से पहले भी घर वालों ने समझाया था कि ये एक मेहनत तलब पेशा है, तुम इससे इंसाफ ना कर सकोगी, मगर बचपन का शौक था। मैं ना मानी और इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हो गई। हमारी ड्यूटी मुख्तलिफ वार्डों में लगती थी। इस बार इमरजेंसी में थी। एक दिन एक मरीज को लाया गया। हालत तशवीशनाक थी। एक्सीडेंट का केस था। बचने की उम्मीद कम थी। माँ बाप का इकलौता बेटा, जवान और ख्वाबसूरत था। बीएससी इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। अहमद नाम था। अहमद की सूरत और उसके वालिदैन की हालत देखकर दिल पर छुरी चल गई। फिर रोते बिलखते वालिदैन की दाएं काम आए और अहमद को होश आ गया। इसकी हालत खतरे से बाहर थी। एक हफ्ते बाद इसे खुसूसी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मुझे इस मरीज से कुदरती लगाव महसूस हुआ था। मेरी ड्यूटी सर्जन साहब ने जब मुस्तकिल उसके कमरे में लगा दी तो मुझको सुकून मिला कि अब मैं खुसूसी तौर पर इसी मरीज़ की खिदमत पर मामूर थी। वो एक ज़हीन और नल मुँह लेने वाला इंसान था। खुद तकलीफ़ में होने के बावजूद हमको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। ताहम अभी तक अलिफाटे कर बैठने और हिलने जालने से माजूर था। इसे सूप वगैरह चमचे से पिलाना पड़ता था। ये एक ऐसा मरीज़ था जिस पर सर्जन, डॉक्टर, नर्सिंग अमला सभी लोग इस खुद मेहरबान थे। हम सब इस पर फिदा थे। अल्लाह ताला ने इसके चेहरे में ऐसी कशिश रखी थी, जो इसे देखता, इससे बात करता था, वो इसी का होकर रह जाता था। अफसोस के अहमद के ठीक होने के इम्कानात कम थे। रीढ़ की हड्डियों पर चोट लगने से माजूर होने के 90% इम्कानात थे, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। अब वह व्हील चेयर ही इस नौजवान का मुस्तकबिल थी। हम दुआ करते, खादी करे वो कम अज़ कम व्हील चेयर पर बैठकर अपने हाथों से हरकत देने के काबिल हो सके। जिसके जिंदा बच जाने की आस न हो। माँ बाप को इसकी माजूरी भी कबूल थी, लेकिन बिस्तर पर पड़ी रहने वाली जिंदा लाश से तो बेहतर था कि अपने खालिक हकीकी के पास चला जाए। इलाज हो रहा था। टांग में जो फ्रैक्चर हुआ था, इसका ऑपरेशन भी कामयाब रहा था। गर्दों पर चोट आई, वो भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन वो बिस्तर पर पड़ा था। हम सबको अहमद के अलिफाटे बैठने का इंतज़ार था। खादी का शुक्र वो दिन भी आ गया जब वो पहली बार व्हील चेयर पर बैठा और उसने इसे खुद अपने हाथों से हरकत दी। ये दिन इसके वालिदैन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी रोज़ ईद था। डॉक्टर्स और सर्जन खुश थे, उनका मरीज सेहतयाब हो रहा था। इस रोज़ इसके रिश्तेदार, दोस्त सब आए, मुबारकबाद दी, लेकिन अहमद को किसी और का इंतज़ार था। वो इसकी मंगेतर थी, जिसको आना था मगर ना आए। इसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर जाती और लूट आती। इसकी वालिदा ने मुझे बताया कि अहमद चूँकि माजूर हो गया है, तभी उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब ये बात मैं अपने बेटे को कैसे बताऊँ है? अहमद को यकीनन सदमा होना था, लेकिन इस हकीकत को बताना ज़रूरी था, वरना रोज़ और शब इसी आस में वो घुलता रहता। इसकी उम्मीद भरी नज़रों में इंतज़ार के दीप जलते देखकर मैं बहुत दाखी हो जाती। अब पता चला नर्सिंग कितना हसास पेशा है, और किसी मरीज़ के साथ दिल्ली लगाओ खुद नर्स के लिए दाके बन जाता है। क्या बताओ है वो कितने कठिन दिन थे। मेरा इसके साथ कोई रिश्ता न था, लेकिन इंसानी हमदर्दी ने मुझको इसके साथ एक अनदेखे जज्बाती रिश्ते में जकड़ दिया था, और अब इस रिश्ते से आज़ादी अपने बस में नहीं थी। इबू ऐम मुझे परेशान देखकर पूछते, बेटी क्या बात है? एक जवान साल मरीज जिसकी हालत अच्छी नहीं है, वो हादसे का शिकार हुआ है। नर्वस सिस्टम मुतासिर है। बस इतना मैंने उनको बताया कि मुझे फ़िक्र है, वो माजूर हो गया है। ये नहीं बताया कि मुझको इससे लगाव हो गया है। अल्लाह सबका निगहबान है। तुम्हारा काम तो अपनी ड्यूटी अदा करना है, बाकी की फ़िक्र मत करो, अल्लाह पर छोड़ दो। ऐमो मुझे समझाती थी, लेकिन मैं नहीं समझती थी, गोया ये मेरा पर्सनल मामला बन चुका था। नींद आंखों से कोसों दावर हो चुकी थी। एक तूफान था जो दिल और दिमाग में बरपा था। पेल भर को आंख लगती तो अहमद व्हील चेयर पर बैठा बैसाखियों के सहारे चलता दिखाई देता। तभी एक झटके से अलिफाटे कर बैठ जाती। जब से अहमद की हालत बेहतर हुई थी, मेरा सुकून और ज़्यादा लौट गया था, इस ख्याल से कहीं वो वाकई आमर भर के लिए माजूर ना हो जाए। दिन इसी इज़्तिराबी कैफियत में बिसर हो रहे थे। इसका असाबी निज़ाम की बहाली के लिए रीढ़ की हड्डी का इंतहाई नाजुक ऑपरेशन होना था।
इसके बाद वो चल पड़ता, फिर हमेशा के लिए वह व्हील चेयर इसका मुकद्दर बन जाती। जिस दिन ऑपरेशन था मेरी राह जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सकती। लगता था जैसे मेरी जिंदगी का दारोमदार इस ऑपरेशन पर हो। मेरी इज़्तिराबी कैफियत पर माँ की निगाहें जिमी हुई थीं। डॉक्टर का काम कोशिश करना होता है, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता। माजूरी अहमर के नसीब में लिखी थी। वो स्ट्रेचर पर लाया गया था और वह व्हील चेयर पर घर गया। 6 माह अस्पताल में रहकर वो हम सब का चहीता मरीज और सबकी आंखों का तारा बन गया था। आखिर वो चला गया। मुझे इसके माजूर हो जाने का सबसे ज्यादा दाके था। इस दौरान जो दिल्ली लगाव मुझको हुआ था, इसको शायद मोहब्बत कहते होंगे। मुझे नहीं मालूम सारी दानिया को छोड़कर एक माजूर इंसान से ही क्यों मोहब्बत हो गई। ये अहमर की कोई खूबी थी या मेरी बदनसीबी? इसमें कोई ऐसी बात तो थी जिसने मेरे दिल का सुकून लावट लिया था। मुझे अहमर से मिले बगैर चीनना था। जी चाहता था हर काम छोड़ दूं, बस उसकी खिदमत में सारी आमर गुजार दूं। वालिदैन भंभ चुके थे, मैं परेशान रहने लगी हूँ। उन्होंने शादी का मसला उन्हीं दिनों अलिफाटे आलिफ। शादी के लिए जब तक इंसान का जहन खुद आमादा ना हो, हम जैसी लड़कियों का किसी दासरे की खुशी के लिए घर बसा लेना आसान नहीं होता। मुझे वालिदैन के कहने पर फौरी तौर पर फैसला करना था। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। मेरी सेहत गिर रही थी, खुसूसन ऐमू मेरी फिक्र में घुल रही थी। मैंने ऐमू से कहा, आप मुझे सिर्फ 6 माह की मोहलत दे दीजिए। इसके बाद आपकी जो मर्जी होगी मैं अपना सर झुका लूंगी। ऐमू मेरी शादी मेरे चचाजाद सुलेमान से करना चाहते थे, जो इंजीनियर था और बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में था। वालिदैन चाहते थे मैं फौरी मुलाजमत छोड़ दूं और मैं चाहती थी कि अहमर की व्हील चेयर को थाम लूं। इससे सारे जहां की सैर कराओ है। वो खुश हो और उसका दिल शाद हो तो मेरा दिल भी खुशी से खुल अलिफाट है। ये कैसी अजीब ख्वाहिश थी। मैं साथी का मतलब रूहानी साथ को समझती थी। दिन रात इस मामले पर सोच रही थी। आखिरकार मैंने इसे खत लिखने का फैसला कर लिया। डायरी से इसके घर का पत्ता निकाला और खत लिखने बैठ गई और बिला तकल्लुफ़ वो सब कुछ तहरीर कर दिया जो मेरे दिल में था। बिला का मुकास्त इस ज़िम्मे मुबालगा आराई से बिल्कुल काम नहीं लिया। ऐसे मामलात में लगी लिपटी चलती भी नहीं। हफ्ता बाद जवाब आ गया। बहुत इस्तिराब से मैंने लिफाफा चाक किया। अंदाज बयान दिलकश और तहरीर ख्वाबसूरत थी। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बात इसके अल्फाज की सच्चाई थी। सोच रही थी ऐसे पुरज़्म इंसान दानिया में कम ही होते हैं। अहमद ने लिखा था, अपने शादी के मुतालिक पूछा है। शादी मेरा इखलाकी, मुआशरती और मजहबी हक है। अगर मैं चल फिर नहीं सकता तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरी ये ख्वाहिशात ख़त्म हो गई हैं। मेरी सोच, मेरे एहसासात और जज्बात सब अपनी जगह कायम हैं। यूरोप और अमेरिका में तो मेरी तरह के लोग शादी करके घर बसा लेते हैं, लेकिन यहाँ माजूर आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं। हम पर महज तरस खाया जाता है। यह तहरीर पढ़कर मेरा दिल किट गया। आंखों में दर्द, नल में आंसू भर आए। तज़ब्ज़ुब की कैफियत ख़त्म हो गई। इससे पहले किसी नौजवान ने मुझे मुतासिर नहीं किया था। अहमर ही मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था जिसने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया था और मोहब्बत के जज्बे की इफ़्रें का पहली बार एहसास हुआ था। बेइख्तियार में इसे ख़त लिखने बैठ गई और साफ लिख दिया कि अहमर मैं अब से शादी करूंगी, आपका घर बसाओहेगी। अब पर तरस खाकर नहीं, अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि मुझे अब से मोहब्बत है। ख़त रवाना कर चुकी तो सोचने लगी, ये क्या लिख दिया है। अब कैसे इस अमर को मुमकिन बना पाऊंगी। ऐ मोबू को क्यों कर राजी करूंगी। वो तो किसी सूरत एक माजूर शख्स को मेरा जीवन साथी बनाने पर राजी ना होंगे। वो ना माने तो ये वदा भी कैसे निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं एक शराब के पीछे भाग रही हूँ। खत का जवाब आ गया। अहमद ने अपने बारे तफसील से हर बात लिख दी। शायद मुझे खौफजदा करने की कोशिश की थी कि मैं एक अपाहज के साथ आमर भर निभा ना कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी अजीरन होकर रह जाएगी और बाद में अपने इस फैसले पर बेहद पछताओगी। मेरे अलावा कोई और लड़की होती तो अहमद का खत पढ़कर यकीनन अपना इरादा बदल देती। इसने साफ लिखा था, क्यों अपने आप को कुनवे में गिराना चाहती हो, जानबूझकर खुदकुशी करना चाहती हो। इसकी साफ गोई से मेरे दिल में इसके लिए ज्यादा जगह बन गई। मैं अहमद की से ही शादी करूंगी। दिल ने फैसला कर लिया।
अब वालिदैन को आगाह करना बहुत जान जोखिम का काम था। कई दिन सोचों में गलता और परेशान रही। ड्यूटी से भी छुट्टी ले ली। अबू सुलेमान के लिए मेरे जवाब के मुंतजिर थे, क्योंकि चचा चची हमारे घर के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि मारिया शादी के बाद मुलाजमत नहीं करेगी। अब एक ही हल था कि नल की बात समझाने की खातिर अहमर के खतूत अपने वालिद को दे दूं। फैसला तो आखिर में उन्होंने ही करना था। मैंने ऐसा ही किया। इन खतूत को पढ़कर अबू को जैसे सकता हो गया। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बेटी कुछ तो सोचो, तुम क्या करने जा रही हो। ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये आमर भर का सौदा है और बड़े खसारे का सौदा है। मोहब्बत वगैरह हवाई चीज़ का नाम है। असल जिंदगी और हकायक जिंदगी कुछ और हैं। माँ ने भी कहा, बेटी औरत के लिए शौहर एक सहारा होता है, और अगर शौहर ऐसा हो तो तुम कब तक उसकी बैसाखी बनकर रहोगी। मुझे अबू की बातें अच्छी ना लगी। अपनी औलाद की खातिर वो आज कितनी खुदगर्जी से सोच रहे थे। इस दिन मुझे अपने वालिदैन बहुत संदिल नजर आए। मैं खुद गलती पर थी कि वो इसका फैसला नहीं कर पा रही थी। ये फैसला तो कोई दूसरा शख्स ही कर सकता था, जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो। अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर मेरी दोस्त थी। इससे मशवरा किया। इसने कहा, अहमद से शादी मत करो, बल्कि वालिदैन की बात मान लो। बाद में बहुत मसाइल होंगे और तुम इस इम्तिहान में पूरी ना उतर सकोगी। उनमें अलिफादेर से भी मायूस हो गए। अब सल्जन साहिब बाकी रह गए थे। वो बुजुर्गों की तरह शफकत करते थे। अपना मसला उनको बताया, सलाह ली। वो कहने लगे, मारिया, मेरी राय यह है कि अपने वालिदैन का कहा मान लो। एक अपाहज के साथ आमर बिसर करना बहुत कठिन रहेगा। हर तरफ से मायूस होकर फिर से अहमर का सहारा लिया। उसे बताया कि सब मुझे मना कर रहे हैं। क्या नेकी करना बहुत मुश्किल काम है। चलो, और नहीं तो इसको ये लोग नेकी का काम समझ लें। एक अपाहज को भी तो साथी की ज़रूरत होती है। ये तो सभी मेरी हौसला शिकनी करते हैं कि मैं भी यही कहूँगा कि सब तुमको ठीक सलाह दे रहे हैं। तुम ही एक बड़ी जज्बाती गलती करने जा रही हो। लिहाजा अब भी वक्त है, सोच समझ लो। इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मुझे भी सहारा चाहिए, तो मैं तुमको कैसे सही राय दे सकता हूँ। मैं शुरू से ही एक जिद्दू लड़की थी, जो जी में आ जाता कर गुजरती। अहमर के समझाने से भी ना मानी और उसके साथ शादी का फैसला कर लिया। मैं बहुत दाखी हूँ। वो दोबारा बीमार पड़ गई। मेरी बर्बादी की फिक्र से पहले ही मेरी तरफ की फिक्र से आज़ाद होकर इस दुनिया से चली गई। ऐमू की वफ़ात का भी गम जितना मुझे था, इतना किसी को ना होगा। लेकिन मौत का गम हर एक को सहना पड़ता है। वालिदा की वफ़ात की इत्तला मैंने अहमर को दी। वो अपने वालिदैन के हमरा तज़ियत को आया। ये लोग 10वीं बार आए तो अबू से मेरे रिश्ते की बात की। मैं इनको अपना इंदिया दे चुकी थी, लिहाजा वालिद ने मजवर एक मेरी खुशी की खातिर एक माजूर नौजवान को अपना दामाद बनाना कबूल कर लिया। मैं अपने वालिद की अज़मत को सलाम करती हूँ, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश को अजीज़ जानकर मुझको ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने पर मजबूर नहीं किया। खुद वो कितने दाखी हुए थे इस फैसले पर, मैं जानती हूँ, मगर मेरी मर्जी का एहतराम किया। सिर्फ इतना कहा कि किसी मजबूर को सहारा देने की हिम्मत कर ली है तो फिर इस रिश्ते को आमर भर के लिए न बाहिना, बीच मंझधार में न छोड़ देना। मेरी अहमद से शादी हो गई, बहुत खुश थी। मुझे मुराद मिल गई थी। सच बात लिखूंगी कि बाद में वैसी खुशी ना रही जैसी इब्तिदा में थी। मुझे अबू की कही हुई बातें याद आती, जो नल पर नक्श हो चुकी थी। अबू फौत हो चुके थे। मेरा जो हक जायदाद में बनता था, भाइयों ने मुझे दे दिया। अहमद के वालिदैन भी खाते पीते लोग थे। इनको भी विरासत मिली, जो बैंक में हमने डिपॉजिट करा दी। इनको कमाने की ज़रूरत ना थी, वो सारा दिन घर में होते थे। वह व्हील चेयर पर आदेर से अलिफादेर घूमते रहते और मैं उनके सामने रहती थी। वो कहते थे, बस मेरे सामने रहा करो। शायद हर मर्द शकी मिजाज होता है, वो भी बिला के शक्की थे। जरा सी देर भी घर से बाहर रहना गवारा नहीं करते थे। इसी वजह से मैं मुलाजमत भी ना कर सकी। जो ही घर में कदम रखती, झगड़ पड़ते, यूं हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी में तलखी की इब्तिदा हुई। मैं मुलाजमत ना छोड़ना चाहती थी, लेकिन अहमद ने कहा,
मैं दाकान खोल लूंगा, तुमको कहीं जाने ना दूंगा। तुम घर में मेरे सामने रहोगी। उनकी खातिर नर्सिंग छोड़नी पड़ी। वो फिर भी नाखुश रहते। उनका एहसास महरूमी बढ़ता गया और मैं हार मानती चली गई ताकि उनके दिल को ठेस ना लगे, क्योंकि उनसे शादी करके सहारा बन जाने का मेरा अपना फैसला था। हर किसी ने मना किया था, हत्ता कि खुद अहमद ने भी समझाया था। बहरहाल जो भी हालात रहे, मैंने निभा किया। अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। 15 साल उनकी खुशी की खातिर घर में कैद रहकर गुजार दिए। उनके बगैर घर से बाहर ना जाती थी। शाम को रोज़ाना को करीबी पार्क में ले जाती थी और भी जितनी जिंदगी थी मैं ऐसे निभा देती। हमारी शादी के 15 बरस बाद एक दिन अचानक उनको तेज़ बुखार आया और इस बुखार में दासरे रोज़ वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे उनसे मोहब्बत थी, वो जैसे भी थे मुझे कबूल थे। काश वो और ज़िंदा रहते, मुझसे मोहब्बत करते और मैं उनकी खिदमत करती, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी के अहमद की ज़िंदगी के दिन ही इतने थे। इनके बाद रफ्ता रफ्ता मुझ पर बुढ़ापा आने लगा। मैं बड़े भाई के घर आ गई। उनके बचवे को अपने बचुई समझ लिया और अपना सब कुछ उनको दे दिया। सब कहते हैं तुमने एक माजूर के लिए अपनी ज़िंदगी भर की खुशियाँ खोई, मगर मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि इंसान अपनी रूहानी तमानियत के लिए अगर कुछ खो दे तो मेरे नज़दीक ये खसारे का सौदा नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।